कनेक्शन रखते हैं, तो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और कानून तो काम करेगा, और जो जिस तरह से अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं रोहिंग्या वगैरह, जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा निर्णय होगा और कानून अपना काम करेगा। और इसमें आप जो गैर तरीके से जो रह रहे हैं उन लोगों को, मतलब आप ये देखिए कि कोई बड़ा अभियान के अंतर्गत ये हुआ। ये जरूर है कि ये बहुत देर से हुआ है और अब बहुत देर, लेकिन आप खुद जानते हैं कि ये बहुत सोची समझी चाल है। वो चाहते हैं कि भारत देश को ऐसी गलती करे। और आप जानते हैं इस्लामिक राष्ट्र है, कहाँ किस चीज की अपने को जरूरत पड़ती है। तो बहुत सी चीजों का सामना यहाँ बैठ करके कहना और वहां बैठ करके करने में बहुत फर्क पड़ता है। फिर भी मेरा, जैसे मीडिया वाले, जैसे आज आप लोग बहुत जागरूक है और आप जिस तरह से कर रहे हैं, मैं प्रिंट मीडिया वगैरह से भी एक आग्रह करता हूँ। आज आप लोग इतना चिंतित है, कई बार अपन अखबार पढ़ते हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, तो आप फ्रंट पेज पे बांग्लादेश की तो न्यूज ही नहीं है। तो जिस तरह से आप लोगों ने माहौल बनाया है, क्योंकि जनता की लड़ाई है, जनता को लड़नी पड़ेगी। कल वहां पर हुआ है, यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पर जनता जिस तरह से आक्रोशित है, तो जनता सरकार की ओर देख रही है कि सरकार वहां पर क्या निर्णय ले, ताकि जो घटना वहां पर घट रही है तो उसको लेकर क्या आपकी कानूनी प्रक्रिया में ऐसे क्या विचार है, या कुछ ऐसा कर सकती है कि वहां पर तत्काल कुछ अभी ऐसी राहत वहां पर दी जाए, ताकि जो घटना है और जिनके साथ में घटना घट रही है उसे रोका जाए। बिल्कुल कानूनन रूप से ऐसे प्रावधान है जिस तरह से दबाव डाला जा सकता है बांग्लादेश पे, और वो कानून का काम करेंगे भी सही। और क्योंकि मुझे आप कानूनी बात पूछ रहे हैं, इसलिए मैं कानून का तो आपको खुल करके सपोर्ट करता हूँ कि कानून करेगा इस मामले में, क्योंकि हम लोग एक शांतिप्रिय देश है और बांग्लादेश वालों ने एक तरह से टारगेट किया है, और वो आग हिंदुस्तान में लगने में भी कहीं कोई मतलब देर नहीं है। तो ये आप जनता जो है सरकार की ओर देखती है, लेकिन जनता का भी कर्तव्य है। एक और सवाल कि यहाँ पर जिस तरह से रोहिंग्या आज पूरे भारत में फैल चुके हैं, वो उन्होंने अपना यहाँ पर आधार कार्ड सब कुछ बना लिए। आपने शायद कुछ साल पहले दिल्ली का एक घटनाक्रम सुना होगा कि एक बांग्लादेश से ही आया हुआ नागरिक वहां पर रहता है, 10 साल रहने के बावजूद वहां पर सारे कार्यक्रम करता है, शादी भी करता है, रहता है और अपना पूरा खुफिया तंत्र से वो वहां पर मजबूत करता है, और उसका पता लगता है और वो पूरे मतलब आतंकवादी के तौर पर वहां पर पकड़ा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उसने वहां पर आधार कार्ड भी बनाया है, वहां पर सारे अपने कार्य भी किए, शादी करने के बाद में सेटअप किया। तो क्या अब इसे देखेंगे कि आज पूरे भारत में जो ये घटनाक्रम हो रहा है और जिस तरह से रोहिंग्या फैले हुआ है, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं और आने वाली इस विपदा से हम राहत पा सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले सिर्फ जनता को हर बात में सरकार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों का भी नैतिक कर्तव्य है। आप दूर मत जाइए, आप उदयपुर में देखिए, उदयपुर में कितने लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। मैं आपको सराफा बाजार की बात बोलता हूँ, कहाँ कई लोग कार्य कर रहे हैं। एक्चुअल में वो क्या कार्य कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनको मकान भी किराया दे रखे हैं, अपने धर्मशाला में भी रख रखा है उनका। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कट्टरपंथी नहीं है, या वो किस सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं जनता से भी गुजारिश करता हूं कि आप सरकार की ओर मत देख करके अपना नैतिक दायित्व समझ करके कुछ पैसों के और अपने निजी स्वार्थ के लिए आप इनको यहाँ बचने से रोक सकते हैं। जनता जागरूक है, आप देखें तो जनता प्रदर्शन भी कर रही है बांग्लादेश को लेकर, लेकिन सरकार तक तो वो काम है सरकार का, वो कार्य जो करेगी वो सरकार करेगी, जो कार्य सरकार को करना वो जनता नहीं करती। वो भी किसकी तरफ देखती है? सरकार की तरफ, कि बांग्लादेश को लेकर अगर कोई एक्शन ले तो वो सरकार, जनता नहीं ले। उसके बारे में क्या? उसके मामले में आपके सांसद विधायक जो बड़े बड़े नेता लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, तो उनको भी दिख रहा है, वो भी समाचार देखते हैं और जनता ने उनको चुना है, तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि जयपुर और दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है उनको आप बता सकते हैं कि भाई ये घटना हो रही है। और जिस तरह से आप देखिए, मंदिर पनाह दे रहे हैं वहां के लोगों को, और वो उनके ही सज्ञ नहीं है, उन मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे, तो हिंदुस्तान में कितना कुछ हो सकता है। ये बहुत गंभीर मामला है। अब आपसे मैं जरा आपका वक्तव्य जानना चाहूंगा। अभी जो बातें निकल के आ रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धार्मिक इच्छा जो है वो लोगों के अंदर, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके अंदर एक धार्मिक जो है प्रेरणा या धार्मिक ज्ञान की काफी कमी नजर आ रही है। और जो विधर्मी होते हैं उनके अंदर जैसे रेगुलर नमाज का पढ़ना, अपने जो मौलाना होते हैं उनको सुनना करना, इससे लेके वो काफी प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं क्या आप एक बतौर एक जो धर्म गुरु आप हैं, आप उसको अंदर अपने आपके मठ के अंदर काफी सारे अनुयायी आते हैं, उनको क्या ये हमारी धार्मिक इच्छा की कमी आपको नहीं लगती है? कि धार्मिक इच्छा जैसे लोगों के अंदर ही जानकारी कम है, उनको ये नहीं पता है कि ये बांग्लादेश का, वो देखते हैं क्या ठीक है ये है, तो वो जरा ध्यान नहीं देते हैं, अवेयरनेस की कमी।
तो क्या आप जैसे धर्मगुरु हैं, क्या वो अपने अपने मठ के अंदर, मंदिरों के अंदर भी क्या तो अपने आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनके बारे में की जानकारी आप रखते हैं, या आप बतौर धर्मगुरु होने के नाते भी आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं, ये भी आप जरा अपने हिस्से में। देखिए, ये बात है कि सबसे पहले तो संस्कार की कमी है। घर में सारे संस्कार माता पिता को बच्चों को देना चाहिए। उनको इस चीज का भी ध्यान रहे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है और कौन कहाँ का है। ये चीजें उनको घर से ही पहले संस्कार हो। उसके बाद मंदिर में आता है तो ऐसा है कि वो गुरुओं के पास बैठता है तो ज्ञान तो लेता ही है। और जहां तक ये है कि एक तो क्या बांग्लादेश हुआ या अपने पाकिस्तान हुआ, ये सारे क्या थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों का झगड़ा हुआ था, बचाया किसने? हिंदुस्तान ने तो बचाया। आज अपनी ही बिल्ली अपने को म्याऊं म्याऊं कर रही है तो गलत बात है। उसके बाद जहां हिंदू कम है वहां सारे मंदिर, वो उनको तो मार के भगा दिया, मंदिर सारे खाली पड़े हुए हैं। और ये सारी चीजें क्या है कि अपने घर से ही संस्कार होंगे, वो आगे से ध्यान रखेंगे। और मंदिरों में भी जाना आना लगा रहे, संस्कारों का भी ध्यान रखे, माता पिता को उनको ज्ञान देना जरूरी है। मेरा आपसे एक सवाल उठता है सर, इस संभल के अंदर जो अभी हुआ, जो वहां पर एक प्रशासन कार्रवाई करने के लिए गया, मंदिर की उसकी सर्वे के लिए गया, वहां पर जो एक धर्म विशेष के लोग एकत्र होकर पुलिस वालों के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया। हमारा देश, हम विदेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं हिंदुओं की, क्या आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर हिंदू कितना सुरक्षित है? नहीं है सुरक्षित, भगवान के भरोसे है। मैं आपको एक हिंदू का कोई धनी नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, आप उसी संभल के अंदर जहां बिजली की चेकिंग करने गए लोग, 1,93,00,000 रुपए बिजली का बिल बाकी है। किसके यहाँ बाकी है? जो जिले की समिति बनी हुई है बिजली बचाओ, उसका वो एमपी जो है अध्यक्ष है, उसके यहाँ 1,43,93,00,000 का बिल बाकी है। आप जब उसको पकड़ लिया तो अखिलेश यादव जी ने कल ही ये फरमाया कि ये लोग जो है बीजेपी वाले जो है मुसलमानों को टारगेट करके और काम कर रहे हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों का अपमान कर रहे हैं। क्या पैसा वसूलना, बिजली का बकाया जो बिल है उसको वसूलना, क्या ये इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ हो गया क्या? तो ये नेता लोग इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्योंकि उनको हालत उनकी यही है, उनको न देश से मतलब है न और किसी से मतलब है। जो ही उनको मौका पड़ा उन्होंने अपने घर बढ़े हैं, अपना स्टेटस बढ़ाया है ताकि कब्जा किया जा सके। जिस माध्यम से हम समृद्ध होवें उस माध्यम को मजबूत बनावें, और वो है कुर्सी। एक ही कुर्सी ऐसी जिसपे बैठ के हजारों का दम निकले, अपने आप को ही कुर्सी छोड़ दे, ऐसे तो भाई साहब बहुत कम निकले। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि वो लादेन ओबामा कहाँ छुपा हुआ था? पाकिस्तान में था ना, पाकिस्तान में था। अमेरिका ने जाकर के हेलीकॉप्टर उतार करके, और वहां अमेरिकन लोग भी नहीं थे, फिर भी बिलाव दांत भींचता, कबूतर आंख नीचता, कबूतर तेरी नीचता, हेलीकॉप्टर उतार करके वहां से उठा लिया और समुद्र में समाधि दे दी, पता ही नहीं लगा कि उसका क्या था। एक उदाहरण। दूसरा, हमारा अभिनंदन भटक गया, हवाई जहाज पाकिस्तान में चला गया। मोदी ने कहा उसके मित्र या चहेते या उसके उन लोगों को कि हम सुबह जो है अटैक कर रहे हैं, तो अमेरिका ने, दूसरों ने पाकिस्तान को कहा कि या तो युद्ध के लिए तैयार हो जा, लेकिन वो अटैक करने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभिनंदन को छोड़ने आए, और वहां एक मुस्लिम महिला उसकी जो प्रोटोकॉल कर रही थी वो उसके साथ साथ चली। लोगों ने कहा है यहीं रुक जा, तुम्हारा ड्यूटी खत्म हो गई। अरे बोले मुझे थोड़ा सा तो साथ चलने दो। कि क्यों? किसी हिंदुस्तानी शेर के साथ मैं आगे चल रही हूँ, ये मुझे गौरव की अनुभूति है। जब ताकत होती है ना तभी शांति होती है। शांति निवास किया करती है क्रांति सिंधु के ज्वारों के अंदर। यहाँ पर पुनः सवाल उठता है कि जिस तरह से पाकिस्तान में अभिनंदन जी के लिए जो केंद्र वही अभी बांग्लादेश में होना चाहिए। वहां जाकर के
सेना अभी बांग्लादेश से एक ताजा बयान आया था कि जब तक शेख हसीना भारत में रहेगी, हाँ। भारत की मेहमान बनकर, तब तक हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे और मंदिर को निशाना बनाया जाएगा। क्या कारण है कि 56 मुस्लिम देश होते हुए किसी देश ने शेख हसीना को पनाह नहीं दी और वो भारत देश ने दी? ये भारत की महानता है, भारत की महानता है, और उसको पनाह देने से हिंदुओं पे अत्याचार हो जाएगा। क्या हिंदुओं ने पनाह दी है क्या? बांग्लादेश के लोगों को तो इस देश की सरकार पे आक्रमण कर देना चाहिए, अगर ये बात सत्य होती तो। जनता भी यही जानना चाह रही है कि जो सरकार उस हम समय तो थी, शरणागत अभी भी वही देते सरकार है, हैं। तो अभी इतना गजनवी को 17 बार हरा दिया, 16 बार हरा दिया, और उसने क्या बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। उसने कहा एक राजा के साथ में दूसरा राजा जो व्यवहार करना चाहिए वो मुझे कर दिया जाए, माफी चाहता हूँ। कल प्रयागराज से ही एक हरिगिरी जो आपके संरक्षक है अखाड़ा के, उनका एक ताजा कल बयान आया था कि भाई बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ तक कि उन्होंने सरकार को निकम्मा ठहरा दिया। ठीक है, उन्होंने कहा हमारे पास 10 लाख से ज्यादा साधन भारत में है, हमें परमिशन दो, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हम करके बता। बिल्कुल सही बात। क्या लगता है कि आपके ही अखाड़ा के संत ये कहते हैं कि भारत सरकार निकम्मी है? नहीं, निकम्मी की बात नहीं है, कहना उनको किसी चीज से मुहैया बंद कर दो ना। जैसे आर्थिक सहयोग करते हैं आप, तो उसमें आप उनको मतलब हटा दो, आर्थिक सहयोग मत दो। कोई भी मांग रहे ना, हमें तो पाबंद, तो ये संत चले जाएंगे, कर देंगे, अटैक कर देंगे। नहीं कर सकती आपकी सरकार, कुछ नहीं कर सकती। वो भी करते हैं, बहुत कुछ नहीं संत भी करते हैं, सरकार भी कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सरकार सोच समझ के करेगी कि करना चाहिए नहीं करना, वो आगे पीछे सोचेगी ना। एकदम अटैक करने से तो सरकार, अगर सरकार, हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सरकार कहीं न कहीं किसी रूप में आके एक कदम पीछे हटी हुई और कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो क्या जो भी हिंदू संगठन है, हिंदू धर्म गुरु है, हमारी हिंदू पद्धति के अंदर 2 शिक्षा मानी जाती है, शस्त्र और शास्त्र। हम लोग अभी तक केवल शास्त्र के ऊपर ही निर्भर होकर चले आ रहे हैं। शास्त्रों मतलब शस्त्र का उपयोग करना कब हिंदू धर्म के धर्म गुरु और जो संगठन वाले हैं इसका प्रचार करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि अब शस्त्रों का भी प्रयोग हिंदू बहन बेटियों को भी सीखना चाहिए। एक फोटो आई थी ना, एक महिला ने वहाँ पे बांग्लादेश में एक अपना 50 रुपए का फरसा, वो फरसा लेके निकल रही, जबकि लाखों का मकान पड़ा है उसका, लेकिन वो फरसा से भी तो काम होगा ना। तो ये चीज कुछ ना कुछ आपको शस्त्र तो उठाना ही पड़ेगा, बिना शस्त्र के काम नहीं। अभी सेफ नहीं है, हिंदुस्तान खुद अभी अंदर आंतरिक रूप से सेफ नहीं है। इतने सारे बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, रोहिंग्या है,